जय हिंद सभी साथियों को, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। सभी आ जाइए, राधे राधे, सभी जुड़ जाइए। आज इतिहास की हम अगली कक्षा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन। उम्मीद है आप अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। एक हमारा जो अन्य एक चैनल है पढ़ाई विद मनोज, उस पे हमने एक जीरो से हीरो की एक महासंग्राम कक्षा शुरू की है, जिसकी सीरीज स्टार्ट हो गई है। कल प्रजामंडल का एक टॉपिक शुरू हुआ था। ठीक है, तो आज हम जो मारवाड़ है उसमें रावचंद्र सेन के बारे में चर्चा करेंगे। राव चंद्रसेन के बाद, एक मिनट सॉरी, राव मालदेव के बाद जो शासक बनता है वो बनता है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन बनता है 1562 से 1581। ठीक है, 1562 से 1581। अच्छा, मुझे कमेंट में एक बात बताइए कि जो शेरशाह सूरी है उसका एक अभियान था कलिंजर अभियान, वो कब हुआ था? मैंने आपसे कमेंट में पूछा भी था, कब हुआ था? रूठी रानी का नाम क्या था? ठीक है, और जो मालदेव है उनकी मृत्यु कब हुई, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, तो रावचंद्र सेन के कुछ उपनाम हैं। उपनाम, उपनामों में देखिए पहला नाम क्या है। इसका नाम पहला है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप। दूसरा नाम है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। और अगला जो नाम है इसका वो है भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा राजा। ठीक है, मुहनोत नैणसी, एक व्यक्ति है मुहनोत नैणसी। इन्होंने कहा है द फॉरगटन हीरो ऑफ राजस्थान, सॉरी मारवाड़, फॉरगटन हीरो ऑफ मारवाड़। तो रावचंद्र सेन के बारे में पहले तो ये तीन बातें हैं। रावचंद्र सेन के दो भाई थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था उदय सिंह। ये उदय सिंह मेवाड़ का नहीं है भाई, उदय सिंह मारवाड़ वाला है। ठीक है ना? हाँ, राव मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये दोनों जो है वो अकबर की सेवा में चले गए। अकबर की सेवा में चले गए कि भाई देखो हमारा तो राजपाट छिन चुका है, हम जो है आपकी सेवा में आ गए हैं। ठीक है, अब आगे कुछ अभियान होंगे इस रावचंद्र सेन के खिलाफ। रावचंद्र सेन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन वो कहते हैं कि वक्त की मार ने रावचंद्र सेन को एक भटकने पर मजबूर कर दिया। रावचंद्र सेन ने ताउम्र भटकना मंजूर किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वतंत्र राजा था ये रावचंद्र सेन। ठीक है, देखिए कैसे। 1564 की मैं बात करूं तो अकबर ने एक अभियान भेजा। किसने भेजा? अकबर ने। किसके नेतृत्व में भेजा? तो उस व्यक्ति का नाम है हुसैन कुली खान। ठीक है, हुसैन कुली खान के नेतृत्व में अभियान भेजा। और भेजा कहां है ये? तो ये भेजा है साहब जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ये अभियान भेज दिया। हुसैन कुली खान भी बहुत तकड़ो आदमी हो, अण के जोधपुर पर अधिकार कर लियो। जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और रावचंद्र सेन जो है इसको जोधपुर से बाहर निकाल दिया। अब रावचंद्र सेन ने निर्वासित जीवन कैसे कैसे बिताया, देखो। पहले जो निर्वासित जीवन बिताया इसने वो बिताया जोधपुर में। ठीक है, मतलब जोधपुर के अंदर ही, जोधपुर में अपने राजा न होने का एक निर्वासित जीवन बिताया। जैसे राजा जो होते हैं कई बार वो एक अलग पहचान के साथ जीते हैं ना, तो इन्होंने निर्वासित जीवन बिताया। इसके बाद ये भद्राजून चले गए। भद्राजून, भद्राजून से ये चले गए सोजत। सोजत से ये चले गए सिवाना। सिवाना से ये चले गए सारन पहाड़ी।
अब कमेंट बताइए सारण पहाड़ी कहाँ है? सारण पहाड़ी। और सारण पहाड़ी के बाद में ये अंत में चले जाते हैं सचियाप। सचियाप। जैसे जैसे ये जहां जहां जाते वहीं पर मुगल सेना इनको ढूंढ ढूंढ कर पीछा कर रही थी। ठीक है, कि जहां पर भी ये जाए वहां पर मुगल सेना आगे और इन पर आक्रमण कर दे, जहां पर भी जाए वहां पर आक्रमण कर दे, है ना। तो अब इसके बाद में क्या होता है कि एक अकबर के द्वारा दरबार लगाया जाता है, नागौर दरबार। नागौर दरबार। अब इस नागौर दरबार में, ये नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में, है ना। तो नागौर दरबार में अकबर ने रामचंद्र सेन को भी बुलवाया, एक निमंत्रण, ओपन निमंत्रण भेज दिया कि आओ और हमारे नागौर दरबार में शामिल हो जाओ। अब नागौर दरबार में रामचंद्र सेन आए और नागौर दरबार में उपस्थित हो गए। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े राजा थे, महाराज थे, ठीक है, ये नागौर दरबार बारमल की सहायता से लगाया गया था। ठीक है ना। तो जो भी राजा थे, जितने भी राजा थे, उनको ये कहा गया कि अगर आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हो तो युद्ध के समय आपको अकबर की सहायता अपने आप ही मिल जाएगी, यानी कि अकबर खुद आपकी सहायता करने के लिए आएंगे, दूसरे कोई राजा आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे, है ना। यानी अकबर का जो काम था वो था एक छत्र राज करना। ठीक है, उपस्थित ये हो गया। यहां पर अकबर जो है, इन्होंने रामचंद्र सेन को भी कहा, अधीनता स्वीकार कर। रामचंद्र सेन कहे मेरी जुत्ती ना करे, यानी यहां पर अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है ना, अधीनता स्वीकार नहीं की रामचंद्र सेन ने। और रामचंद्र सेन ने क्या हुआ कि 1572 में अकबर ने क्या कर दिया, रामचंद्र सेन ने 70 में अधीनता स्वीकार ही नहीं की, तो 1572 में अकबर ने राय सिंह, बीकानेर वाला है ये राय सिंह, राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। ठीक है ना। और इसके बाद में क्या होता है कि रामचंद्र सेन संघर्ष करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। और 1581 में रामचंद्र सेन पाली के सचियाप नामक स्थान पर, पाली के सचियाप नामक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, रामचंद्र सेन की मृत्यु 1581 और पाली के सचियाप नामक स्थान पर। और 1581 के बाद में जब इनका राजा ही नहीं रहा तो अकबर ने क्या किया कि वहां से राय सिंह को तो हटा लिया प्रशासक के तौर पर। और 1581 से 1583 तक जो ये जोधपुर की भूमि थी, जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि का अर्थ होता है शाही भूमि, यानी कि राजा के राज्य के अंतर्गत आने वाली भूमि, राजा की भूमि। ठीक है, ये इसने शाही भूमि, खालसा भूमि घोषित कर दिया। वैसे खालसा का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, ये फारसी का शब्द है जिसको हम, इसका एक रूप होता है खालिस, और खालिस का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, दूसरी बार औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा भूमि घोषित किया था। पहली बार तो अकबर ने किया और दूसरी बार औरंगजेब ने किया। ठीक है, तो ये था आपका रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन भूला बिसरा राजा, एक प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप जो है उसने संघर्ष बाद में शुरू किया था, लेकिन पहले किसने कर दिया? पहले रामचंद्र सेन ने किया। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तीन व्यक्ति थे जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप तो गए ही नहीं, पहली बात, प्रताप पहले नंबर पर आता है इसमें, प्रताप इसमें गए ही नहीं थे। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा, उड़ना अखेराज कहते हैं इसको, अखेराज देवड़ा। ठीक है, ये सिरोही से था।
अखिराज देवड़ा सिरोही। देवड़ा चौहानों की शाखा है, ध्यान रखिए। और तीसरा व्यक्ति था राव चंद्रसेन। इतिहास में ज्यादा जगह नहीं बना पाया ये राव चंद्रसेन। द फॉरगोटन हीरो ऑफ मारवाड़, यानी कि मारवाड़ का एक बुला दिया गया राजा है, बुला बिसरा राजा है ये मारवाड़ का। एक ऐसा राजा जिसको कोई याद नहीं करता, क्योंकि इसने इतिहास में जगह नहीं बनाई। लेकिन हाँ, ये स्वाभिमानी व्यक्ति था, ईमान नहीं बेचा, कहते हैं ना ईमान नहीं बेचा, स्वाभिमानी व्यक्ति था ये। ठीक है, ये था आपका राव चंद्रसेन। ओके, अब इसके बाद में देखिए राव चंद्रसेन, अभी समय आपके पास, अभी हमारे पास बहुत पड़ा है, लगभग 20 मिनट का समय पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो इसी के बाद हमारा एक जो अगला राजा है वो रहेगा जयपुर का अमेर का। तो चलिए देखते हैं मान सिंह की क्या खास बातें थी। मान सिंह कछवाहा, या इसको आप कह सकते हो मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह प्रथम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके जन्म के बारे में थोड़ी सी वो मिलती है, डेट मिलती है, या इसके जो जन्म की सन मिलता है। तो जन्म इसका हुआ था 1550 ईस्वी, और कहा हुआ था, मोजम्माबाद। ठीक है, मोजम्माबाद 1550 ईस्वी में इसका जन्म होता है। 1562 में अकबर की अधीनता में आते हैं, अकबर की सेवा में आते हैं, अकबर की सेवा में आते हैं। ठीक है, अब कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, भारमल एक व्यक्ति था, भारमल। तो भारमल जो व्यक्ति है, भारमल कछवाहा, भारमल कछवाहा जो ये व्यक्ति है, ये क्या हुआ कि इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। इसकी एक नानकी थी, अरबी नानकी का नाम हो हरखा बाई। ठीक है, जो भारमल है इसने हरका बाई का विवाह कर दिया अकबर के साथ। ठीक है, अब अकबर कह ले तो ससुरो बन गयो, ससुरो बनो जना इन के करियो 5000 को तो दे दियो मनसब, 5000 का मनसब, और अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी। ठीक है, हरका बाई ने मरियम उज्जमानी कह दियो। ठीक है, और हरकाबाई से उत्पन्न संतान जो थी वो शहजादा सलीम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब एक बार क्या हुआ कि अकबर जो है, अकबर सॉरी बारमल के एक पुत्र था जिसका नाम था भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास को एक नानी हो जिसका नाम है मान सिंह, मान सिंह फर्स्ट। ओके, अब यानी कि रकाबाई मान सिंह की बुआ है और अकबर मान सिंह को फुंपो लाग्यो। अटनी बात क्लियर हो सकलांगे? ओके, आगे चलो। देखो, एक बार अकबर जो है वो अपने ससुराल आया हुआ था, यानी कि आमेर आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था? आमेर। अब सगड़ा मिलता फिर भी फुफो जी किया हो, जीजो जी किया हो, कोई की कदी की इं कर कर आगे अकबर मिले। एक टाबर पाटड़ो से पजामो चोलो पैर रखियो। ठीक है, नाक में यहाँ लेदरी से जमा रखी, मतलब कोजो शकल सूरत को बहुत कोजो छोरो हो एक। ठीक है, भी मेरे तरिया जिया रंग वो पक्को भी हो, कोजो सो भी हो, रोड कडायड़ी मेरे तरिया छिंडो बगड़ ना गड़ियो। ठीक है, तो अकबर के कनक टप्यो, अकबर कह तू कौन रह, मैं मान सिंह कह। अकबर ना आ गई हंसी। ठीक है, अकबर को हंसी आ जाती है और अकबर मान सिंह को अपने पास बुलाता है और कहता है, मान सिंह, जब खुदा के घर नूर बंट रहा था, जब खुदा के घर नूर बंट रहा था तो तू सो रहा था क्या? यानी कि जब
भगवान खूबसूरती बनाने लाग रही हो तो सुत्ते हो गए इतो को जो लगे रहे बेटी का बाप बहुत ही को जो सूगलू है तो कहे तो मान सिंह जी को अभी बात पर थोड़ा सुखिया वो कह रहे जी मेरी गो हर्ट हो गई है मान सिंह का जो ईमान है वो हर्ट हो गया लेकिन फूफो जी बटाऊ रही के खा कई जगह नहीं राजपूत समाज को रही बापड़ो अब अण आदमी के करियो अण पलट गए जवाब दियो पलट के जवाब के दियो कै फूफो जी जब नूर बनता हो भलाई में सुत्यो पर जब अक्ल और ताकत बट रही थी तब लाइन में सबसे पहला आदमी मैं ही खड़ा था ये बात इसने कही 12 वर्षीय बच्चे का ये एक माइंड जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं इसको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जवाब देने की कला देखकर अकबर ने कहा बस मन ने थे हाथी घुड़ला की ना दियो मन तो ये ओ दे दियो कहे मान सिंह दे दियो मन तो मैं थारो दाइजो पुठो मोड़ दूंगा बस ओ आदमी मन दे दियो अकबर इसकी महत्वाकांक्षा को समझ चुका था ठीक है मान सिंह को अकबर ने 1562 में अपने साथ ले गया और इसे कहा फरजंद ठीक है यानी फरजंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र ठीक है मान सिंह को इसने 12 वर्षीय मान सिंह को अपने साथ ले गया अपना दत्तक पुत्र बना दिया फरजंद की उपाधि दे दी और जो अकबर है इसने मान सिंह को 7000 का मनसब दे दिया 7000 का मनसब प्लस में अपने नवरत्नों में शामिल कर दिया नवरत्न चलो अब इसके जो अकबर के नवरत्न थे उनके नाम मेरे को कमेंट में बताओ क्या कौन कौन से थे कि अकबर के नवरत्न कौन से थे जल्दी बताओ अब क्या होता है 1589 की बात है 1589 भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है भगवंत दास की मृत्यु ठीक है मान सिंह का राज्यभिषेक पहला राज्यभिषेक पटना में जब वो कामड़ो हो नहीं जब मान सिंह आपका अभियान पर गेड़ो पटना यानी कि बिहार तो मान सिंह का पहला जो राज्यभिषेक है वो हुआ बिहार में तो हाथ कर दियो कल है तू राजा है दूसरा राज्यभिषेक अब अठो पटना गूड़ना पर परेशान पर आया जना बन 1 साल तो लगभग लाग गयो तो 1590 के अंदर राज्यभिषेक विधिवत रूप से जो होता है इनका वो है आमेर में एक महल बनाए थे रामदेव ने कदमी महल अरे रामदेव बाबो को नहीं रामदेव आप गए एक हो एक रामदेव बीच में एक ही काम करो कदमी महल बना दिया और कदमी महल वो कहते तो क्या राज्यभिषेक इकट्ठी होना चाहिए बस ठीक है ना अब आगे देखो अकबर ने मान सिंह पर बहुत विश्वास किया और मान सिंह को कई अभियानों पर भेजा भी ठीक है मान सिंह के सैन्य अभियान मतलब मान सिंह जी को है वो कभी जी हाँ एक अभियान वाउन तो उनका आ गयो का और कभी न उड़ जा अट बठू आ गयो ठीक है कहीं न उड़ जा बस इन्ने भी नहीं रख बापड़े देखो किया पहलो अभियान रण थंभोर अभियान रणथंभोर अभियान कद हो तो ओ 1569 ठीक है यानी 1569 में यहां पर रणथंभोर के राजा कौन थे तो इसका नाम है सुरजनहाड़ा हाड़ा राजा अरे हाड़ा मतलब ये हाड़ौती से संबंधित राजा थे हाड़ौती एक प्रदेश है जो मैंने आपको एक बार बताया था कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसे हाड़ौती अंचल कहते हैं तो हाड़ौती में जो भी राजा होते हैं उनको हाड़ा राजा ही कहा जाता है ठीक है ना मान सिंह ने बिना युद्ध किए इसके साथ कोई युद्ध नहीं किया मान सिंह यार बस बिना युद्ध किए अपने दिमाग के बल पर इसको कह दिया कि बस ठीक है आ जाओ उन्हें कूटनीति कहते हैं इसको कूटनीति से हाड़ा राजा है इसका आत्मसमर्पण करवा दिया इस मान सिंह ने समझ में आई बात मतलब कि इतना दिमाग से तेज था ये आदमी कि इसने बिना युद्ध किए ही जो ये सुरजनहाड़ा है इसको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया ठीक है अगला अभियान था गुजरात अभियान
अगला अभियान कहाँ है? गुजरात अभियान। गुजरात अभियान कब था? 1572। ठीक है, अब 1572 में गुजरात की तरफ चलते हैं अपने। चलो गुजरात की तरफ चले। गुजरात में एक व्यक्ति था शेर खान। शेर खान, इसको हराने के लिए अकबर और मानसिंह दोनों आए थे। अकबर और मानसिंह। गणकरा सा अभियान नाम था ना, अकबर दिखा कोई को नहीं। अकबर बहुत से अभियानों में आपको दिखाई नहीं देगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब इसके साथ था, इस युद्ध में विजय हो गई इनकी दोनों की, अकबर और मानसिंह जीत गए। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या किया? 176 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। कहां है ये बुलंद दरवाजा? बताइए, कमेंट कीजिए, बुलंद दरवाजा कहां है? देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। चलिए नेक्स्ट अभियान की तरफ चलते हैं। तो डूंगरपुर अभियान। डूंगरपुर अभियान में मानसिंह जीत गया, आस्करण के साथ हुआ था। ठीक है, ये कोई काम का नहीं है ज्यादा। उसके बाद जून 1573, ये पढ़ चुके हैं हम। जून 1573 महाराणा प्रताप के समक्ष समझौता, जब वो अमर सिंह मिले, अमर सिंह के पापा को तो पेट दुख है, सिर दुख है, और फिर नाराज लुट जाए अमर सिंह गंगाजल बिसारी हुए उदय सागर झील की पाल पर आज की सारो प्रोग्राम हुआ हुआ नहीं बाची जाया 1573। पहला वो जलाल खान कोर्ची जावे, ब्यू बाद गया मां भगवंदास जावे, ब्यू बाद गया मां थारो टोडरमल जावे लास्ट में। ठीक है, सॉरी, पहला जलाल खान जावे, ब्यू बाद में मान सिंह, फिर भगवंदास, फिर जावे टोडरमल। टोडियो आग लगा दे जागे, है। चलो आगे देखो, इसमें एक चीज और आपको दिखाई, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका नाम है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं, हल्दी घाटी युद्ध। अब ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और एक तरफ थे मानसिंह, इसके साथ थे असफ खान, निहत्तर खान। निहत्तर खान, ठीक है ना। और इनके जो विपक्ष में लड़ रहे थे वो थे महाराणा प्रताप, झाला बिद्दा, और एक थे राम सिंह, हाड़ा राम सिंह है ये, और एक थे हाकिम खां सूर। ठीक है, हाकिम खां सूर या हाकिम खां सूरी। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये अनिर्णायक रहा था भाई, ना तो कोई जीता ना कोई हारा। ठीक है, बाकी टक्कर मुकाबलो गजब दियो। अगला अगला जो मानसिंह का अभियान था वो था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अभियान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अभियान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अभियान। जैसे सीमा प्रांत अभियान तो आ गया, मैं थाने एक छोटी सी बात पूछूं, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? एक प्रश्न आता है, सीमांत गांधी। एक तो इसका बताओ मेरे को कौन है, ठीक है। एक मेरे को आप बताओ कि बागड़ का गांधी कौन है? वागड़ का गांधी कौन है? ठीक है, दूसरा मेरे को बताओ आप, राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? ये मेरे को आप कमेंट में बताओ, तीन चीजें। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब मानसिंह का जो सीमा प्रांत अभियान था ये था 1580 में। ठीक है, 1580 में किस किस के साथ था ये? मानसिंह वर्सेस हाकिम मिर्जा।
मान सिंह वर्सेस हाकिम मिर्जा, ठीक है। इस युद्ध में भी मान सिंह जीत गया, ठीक है ना। और 1585 में मान सिंह को अकबर ने दी काबुल की सूबेदारी, काबुल की सूबेदारी दे दी भाई, आ लियो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हो गया। चलो अब आगे 1587 से 94 में मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दे दी, जब बाप की मृत्यु हो जाए, ठीक है। अगलो काम 1594 से 96 के मध्य मान सिंह को मिली बंगाल की सूबेदारी। मतलब मान सिंह का इतना ट्रांसफर हो, यानी टाइम में देखो 1576 में हल्दी घाटी को युद्ध लड़न लग रही है, ठीक है। 76 उभरियो 80 अंत हाकिम खान मिर्जा के खिलाफ भेज दियो। 8 फिर बाद में काबुल की सूबेदारी दे दी 85 में, 5 साल बीत्या मसासी भी बाद में 5 साल 2 साल बीतता ही क्या बिल्ला बेटा तू ना करे, मतलब 2 साल अठाया काम करियो, 2 साल काम करते 87 में इन्हें सूबेदारी दे दी बिहार की। बिहार उभरियो 94 में उभरता ही कर बंगाल बाजा अटके कर टिंडा लिए, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांसफर किया उन्होंने का। और यहां पर क्या हुआ, मान सिंह ने बंगाल के शासक केदार को पराजित किया, केदार, ठीक है। और जसोर, बंगाल का एक कस्बा पड़ता है जसोर कस्बा, जसोर से शीला देवी, शीला माता की प्रतिमा लेकर आमेर के राजमहल में स्थापित करवाई। कहा? आमेर में, आमेर में स्थापित करवाई। ये इंपॉर्टेंट है, शीला माता की प्रतिमा कहां से आई थी? तो जसोर से आई थी। और इसी शीला माता को कछवाहों की कुलदेवी कहा जाता है, कछवाहों की कुलदेवी, ठीक है ना। हो गया। अब बंगाल का जो ये अभियान था ना, केदार के खिलाफ जो अभियान था, इसमें मान सिंह का एक पुत्र था भाई, मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह। ये जगत सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक्सपायर हो जाता है ये, ठीक है। जगत सिंह के सम्मान में मान सिंह की एक पत्नी है कनकावती, महारानी कनकावती, महारानी कनकावती ने आमेर के महलों में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, करवा दिया। इस मंदिर में श्री कृष्ण के काले रंग की प्रतिमा है, काले रंग की कृष्ण प्रतिमा। हो गई यहां तक। जगत शिरोमणि मंदिर को ही, इसी मंदिर को कहते हैं मीरा मंदिर, ठीक है। हो गया यहां तक। अब 1596 में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये वाली जो मैंने आपको पूरी बात बताई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, साथ साथ लिखते रहो इस चीज को, क्योंकि जगत शिरोमणि मंदिर, जग मंदिर, जगत मंदिर, जग मंदिर महल, ये अलग अलग चीजें हैं लगभग लगभग, है ना। आगे देखिए 1596 मान सिंह ने कूच बिहार के शासक, कूच बिहार अब वो कड़ा कटा है, इसका शासक था लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण को हराया, ठीक है। और 1596 में मान सिंह आ गए अजमेर, ओके। अब क्या हुआ कि 1605 में अकबर की तो हो जाती है मृत्यु, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और 1605 में जहांगीर बादशाह बन गया, जहांगीर क्या बन गया? बादशाह। अब ये जो जहांगीर है ये मतलब एक प्रकार को खत्म हो मानस है मेरे हिसाब, क्योंकि मैं जितने देखे वो मान सिंह ने कहा भी तू मारे मामला में दखल अंदाजी करे, हमारे सैन्य अभियान में दखल अंदाजी करे तू ना कर, ठीक है। लेकिन मान सिंह ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं, मेरे को जैसा आदेश दिया जाता है मैं वैसा काम करता हूं। तो जहांगीर का जवाब दिए, बेटी का बाप सामने जवाब दिए, मान ने जवाब दिए खड़तू, और इसने जहांगीर ने मान सिंह को दक्षिण में भेज दिया, दक्षिण में भेज दिया, ठीक है। जहां पर
जहां पर 1614 में महाराष्ट्र के एलिचपुर नामक स्थान पर मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। मानसिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। अब मानसिंह जो है इसने कई चीजें बनवाई है भाई, कई भवन बनवाए हैं। ठीक है। उन भवनों के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो भवन कौन कौन से बनवाए हैं, जिनमें पहला तो आता है रोहतासगढ़ बिहार के महल। ठीक है, रोहतासगढ़ के महल, रोहतासगढ़ के महल एक तो ए बनवा दिया, ए बनवाया बिहार में। ठीक है। और बिहार में मानपुर जो कस्बा है वो बसाया। ठीक है। बिहार में ही गया में महादेव मंदिर बनाया, गया में महादेव मंदिर बना दिया। पटना में भवानी शंकर मंदिर बनाया, भवानी शंकर मंदिर। ठीक है। बंगाल में अकबरपुर बसा दिया और मथुरा में राधा गोविंद मंदिर बना दिया। कहां? मथुरा में राधा गोविंद मंदिर बनाया। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो आगे देखो। अकबर के दरबार में, इसके सॉरी मानसिंह के दरबार में क्या है कि कुछ जो दरबारी विद्वान थे। ठीक है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या दो इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं। पहला तो है दलपत राज, दलपत राज, ये इसके दरबार में रहते थे भाई। ठीक है। दलपत राज जो है, इनकी दो रचनाएं हैं। पहले तो है राजपत्र प्रशस्ति, राजपत्र प्रशस्ति, और एक है आपके पास पवन पश्चिम। ठीक है, ये दो है, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। ठीक है। अगले देखिए, दूसरा जो विद्वान था उसका नाम है पुंडरिक विठल, पुंडरिक विठल। इनकी दो रचनाएं हैं, वो एक तो है रागमंजरी, रागमंजरी। दूसरी रचना जो है वो है राग चंद्रोदय, और तीसरी जो रचना है इसका नाम है दूनी प्रकाश। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो अपने दो और थे इनके दरबारी कवि, जिनका नाम है मुरारीदास, जिनकी रचना है मान प्रकाश, और एक थे जगन्नाथ, जिनकी रचना है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये थे आपके राव चंद्रसेन और राजा मान सिंह प्रथम। ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, इनमें देखिए आपको शासक जैसे जिस प्रकार से आपकी किताबों में दिए गए हैं वो जानकारियां, और मैंने कुछ जानकारियां इधर उधर से भी कलेक्ट की है, वो मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है। आप बहुत अच्छी प्रकार से इनके नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए अच्छे से, और याद कीजिए इनको। प्रश्न मैं इनमें से कुछ आपसे, जैसे जो शासक पूरे हो जाएंगे तो एक कक्षा में प्रश्नों की लूंगा। ठीक है। उस कक्षा में हम आपके जो भी डाउट है वो आपके इसमें ले लेंगे, और आप क्या करना, इसके जो कमेंट हैं, इस जब ये क्लास प्रीमियर रहेगी तब उसमें आपको कमेंट करना है इसमें। ठीक है, लाइव कमेंट्स चलेंगे उसमें। लाइव कमेंट में बताइए मेरे को क्या दिक्कत है, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। या आप जो है अपना कमेंट छोड़ दीजिए, आपको जो डाउट है वो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में मैं जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं उस डाउट को आपको बता दूंगा। ठीक है। ओके, तब तक के लिए आप अपने अध्ययन में मशगूल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।